वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आप मेरे YouTube चैनल पर मेरे तावीज़ात की वीडियोस देख रहे हैं और देखकर इन तावीज़ात को बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जाहिर है कि तावीज़ात जिस तरीके से हमारे बहुत सारे काम होते हैं, हर चीज़ के लिए तावीज़ की भी ज़रूरत होती है, तो मेरी कोशिश यही है कि हर मसले के लिए कोशिश करके आपकी खिदमत में तावीज़ बनाकर डाला जाए ताकि पूरी दुनिया के मुसलमान जो मुझसे डायरेक्ट राब्ता नहीं कर पाते वो मेरे YouTube चैनल के ज़रिए से तावीज़ बनाएं, इस्तेमाल करें और रब्बे करीम अपनी रहमत से उनको उनके मकासद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि जो भी तावीज़ात आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल पर देखे हैं, बनाए हैं, मुस्तफ़ीद हुए हैं, इनको अपने अहबाब तक भी ज़रूर शेयर किया करें और साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और जाहिर है कि मैं जो वीडियोस डाल रहा हूँ, कोशिश तो मेरी यही होती है कि आपके मकसद के लिए ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जो आपकी ज़रूरत के तहत हों और आप इससे फ़ायदा उठाएं। आज एक और तावीज़, बहुत ही प्यारा तावीज़। अक्सर आपने देखा होगा आमिलीन, जो बाजारू आमिलीन होते हैं, जिनको मैं अपनी इस्तिलाह में बाजारू इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने अपने नाम के साथ दीवारों पे लिखवाया होता है कि महबूब आपके कदमों में। मैं ऐसे आमिलीन को क्या बोलूँ कि मैं आमिलीन उनको बोल भी नहीं रहा। आमिल होने के लिए शरीयत की पाबंदी बहुत ज़रूरी है कि शरीयत की पाबंदी के बगैर रूहानियत को हासिल करना नामुमकिन है। तो मैं तावीज़ तो आपको यही बता रहा हूँ कि किसी भी महबूब बंदे को हाजिर करने के लिए नक्श है। और इसमें महबूब से मुराद ये भी है कि कोई बच्चा आपका नाराज़ होकर भाग गया है, चला गया है, घर छोड़ दिया है, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मियाँ अगर नाराज़ होकर बीवी से चला गया तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता कोई अजीज़ या बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, आप समझ सकते हैं कि जो जायज़ मकसद में कामयाबी के लिए, ऐसा नहीं हो किसी नाजायज़ मामलात में आप इसको इस्तेमाल करें तो फिर हरगिज़ काम नहीं होगा। जिन जायज़ मकासद के लिए किसी को बुलाना है, यानी महबूब को बुलाना है, तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये तावीज़ ज़रूर बिल ज़रूर आपके काम आएगा। और जायज़ नाजायज़ की इस्तिलाहें उमूमी तौर पर बहुत सारे मुसलमानों को पता होता है कि कौन सा काम किसके लिए जायज़ और किसके लिए नाजायज़ है। फिर भी मैं अर्ज कर देता हूँ कि किसी भी नाजायज़ काम में, मिसाल के तौर पर किसी की बीवी के ऊपर आपका ज़हन बन गया और वो शादीशुदा खातून है, आपने उनके लिए तावीज़ बना दिया, तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए कि वो किसी और की बीवी है और आप ये चाहते हैं कि वो आपसे राब्ते में आ जाए, आपके पास आ जाए। तो इस तरह के गुनाह जो है ये बहुत खतरनाक मामला है। हो सकता है कि इस तावीज़ की रिजत भी हो जाए। और ये तावीज़ात जितने भी मैं YouTube चैनल पर डाल रहा हूँ, उसकी इजाज़त मैंने उन लोगों को दी है जो अपने लिए बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप चैनल पे देखें, दुकान खोलें, आस्थाना खोलें और ये तावीज़ात एक चलता फिरता आस्थाना बन गया। YouTube चैनल मेरा चलता फिरता आस्थाना है कि हर मकसद के लिए तकरीबन तावीज़ात इंशाल्लाह डालने की कोशिश है। तो बनाओ और लोगों को हदियतन बेचना शुरू कर दो। हरगिज़ ऐसे लोगों को मेरी इजाज़त नहीं है। तो महबूब को हाजिर करने के लिए नक्श इंशाअल्लाह मैं आपको बनाना सिखाता हूँ और इसका तरीका भी बताता हूँ। ज़रूर बनाइए और अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल कीजिए। तो आइए मैं इंशाअल्लाह आपको तावीज़ बनाना सिखाता हूँ। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि दीवारों पर लिखा होता है ना, महबूब आपके कदमों में, तो ये जो नक्श है इसका काम तो ऐसा ही है, यानी कि बुलाने वाला अहबाब को
اور محبوب آپ کے قدموں میں، مگر ناجائز استعمال کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، صرف جائز امور میں اس کو استعمال کیجئے گا۔ اور اس کا بنانے کا طریقہ، یہ میں نے بیچ میں تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ زیادہ رکھی ہے، وجہ یہ کہ یہاں اس کے نام لکھنے ہیں، وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور سمجھاتا ہوں کہ وہ نام کس طریقے سے لکھنے ہیں۔ تو یہ خانے تھوڑے سے ان لائنوں کو تھوڑا ادھر کر کے چھوٹے کر دیں، اور بیچ والے خانے جو ہیں ان کو بڑا رکھیں، اس لیے کہ یہاں کچھ لکھنا ہے۔ تو میں انشاءاللہ بتاتا ہوں، اس کو اسی طریقے سے بنائیے گا۔ اور اس کے طریقے استعمال دو ہیں، ایک تو اس تعویذ کو پتھر کے نیچے، کوئی بھاری وزنی پتھر کے نیچے موم جامن کر کے دبانا ہے، اور دوسرا تعویذ مٹی میں رکھ کر گرم کرنا ہے۔ اس کا بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس تعویذ کو بنانا ہے۔ گرم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خالی کوئی ڈبہ لے لیں اور اس ڈبے کو آدھا مٹی سے بھر دیں، اور پھر اس تعویذ کو اس میں رکھیں، اور ہلکی آنچ پر اس کو صرف ہٹ پہنچانی، یعنی گرمی محسوس کرانی، اتنا تیز جلا مت دینا کہ تعویذ اندر جل جائے۔ بہت آسان، اوپر اس کا آسان طریقہ ہے کہ اوپر والی جو مٹی آپ تعویذ کے اوپر فل ڈبے کو جب کریں گے مٹی سے، تو پھر آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ مٹی اوپر کی تپ نہ رہی ہو، ہلکی گرم ہو اور تعویذ گرم ہوتا رہا۔ اب یہاں کیا کریں گے، اس خانے میں نام لکھیں گے، فلاں بن فلاں، یعنی کہ جس کو بلانا ہے، مثال کے طور پہ زید کو بلانا ہے، تو زید بن آسیہ کو لاؤ، حاضر کرو۔ کس کے پاس؟ مثال کے طور پہ احمد بن ہوا۔ بس یہ لکھنا ہے، عبارت ضروری ہے، نام اور جس کو بلانا اس کی امی کا نام، نیچے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے آپ کا محبوب، آپ کا بچہ، آپ کے شوہر، آپ کے رشتہ دار انشاءاللہ تعالی حاضر ہو جائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل، مجھے امید ہے کہ آپ نے تعویذ بنانا سیکھ لیا ہے۔ بہت آسان سا طریقہ ہے، مگر چالوں کا خیال بہت ضروری ہے، ان کو رکھا کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اور جہاں آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کو فائدہ پہنچے اس سے، تو میری گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ رب کریم تمام مسلمانوں کو ان قرآنی تعویذات سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔